जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आज हम जिस मंच पर बैठे हैं इसके लिए यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमारे इन 3 बच्चों का योगदान रहा है कि श्याम बाल वाटिका स्कूल जो एक प्ले स्कूल से शुरुआत की थी जिसने 2008 में, आज वो इस लेवल तक के बच्चों के साथ जिन्होंने अपनी कामयाबी के शिखर पर आज पहला कदम रखा है और वहां तक साथ में हमें भी पहुंचने का मौका दिया, हमारी श्याम बाल वाटिका को इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ सत्यम गर्ग, जिन्होंने प्ले स्कूल से हमारे यहाँ पे शुरुआत की थी जब हमारा स्कूल 2008 में फर्स्ट स्टूडेंट ही था और आज नीट क्वालिफाइड किया है इसने। ऑल इंडिया रैंक इसका 4399 रहा और बहुत मेहनत की इस बच्चे ने। हाँ, बीच में हमारा स्कूल जब छोटा था, प्राइमरी लेवल तक का था, तब तक ये बच्चा हमारे साथ था। उसके बाद ये बच्चा चला गया क्योंकि हमारा स्कूल 5th तक ही था। उसके बाद फेयरवेल करके हमने इन्हें भेजा। आज जब नीट का रिजल्ट आया कुछ टाइम पहले, तो जब हमने इसका पेपर में नाम पढ़ा और जब इस बच्चे की तरफ से खुद हमारे पास कॉल आया कि मेरा ऐसे नीट में सिलेक्शन हो गया, तो हमें उस टाइम डबल प्राउड मोमेंट हमारे लिए रहा कि एक तो हमारे वो जो कहते हैं ना पैदा किया हुआ बच्चा, क्योंकि शुरुआत हमारे यहाँ हुई, वो बच्चा आज की कामयाबी के शिखर पे पहुंचा और दूसरा वो कि उसने आज भी अपने उस प्राइमरी स्कूल के स्टाफ को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को याद रखा। तो डबल प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए, बहुत गर्व का विषय रहा। तो मैं बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देती हूँ मेरे इस बच्चे को। दूसरे बच्चे के बारे में बताती हूँ, ये है दक्ष नैन। इन्होंने भी नीट में अपनी बुलंदी हासिल की है, 4826 इनका AIR रहा है, ऑल इंडिया रैंक रहा है और ये बच्चा हमारा प्रेजेंट में भी 12th पास आउट हमारे स्कूल से ही है। तो बहुत मेहनत की इस बच्चे ने। ये दोनों बच्चे बहुत ही सिंसियर रहे, जो आजकल की जनरेशन में हो रहा है इनडिसिप्लिन या थोड़ा सा नॉटीनेस होती है, या कहें कि जो बच्चे स्टडी को अवॉइड करते हैं, टीचर्स तक की अगर मैं बात करूं तो आजकल वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में कम होने लगे। लेकिन ये दोनों बच्चे डिसिप्लिन के साथ, डिसेंट के साथ, सिर्फ एक टारगेट के साथ आगे बढ़ते रहे, स्टडी। मेहनत की है उन्होंने और वो आज मेहनत आप सबके सामने है। बहुत इन्होंने दोनों ने नीट क्वालिफाइड किया। तीसरे बच्चे के बारे में मैं बताती हूँ, ये है लक्ष्यजीत, जिसने अभी खंड स्तरीय जो शिक्षा खेल हुए हैं, सॉरी शिक्षा की बात करते करते तो ध्यान खेलों में अभी इस बच्चे ने शॉर्टपुट में और डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये इसकी एक स्मॉल जर्नी रही है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही इस बच्चे ने खेलों में अपना एक रुझान बनाया और पहला मोमेंट रहा जो ये अभी फर्स्ट गेम में ही गया था और उसी में गोल्ड मेडल लेके आया। तो मैं इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि बच्चों के लिए एक मैसेज भी है कि हर बच्चा स्टडी में ही कामयाब हो ये जरूरी नहीं। आज मेरे सामने, आप सबके सामने अलग अलग एग्जाम्पल बैठे हैं। ये वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई को अपना रास्ता चुना, पढ़ाई को और पढ़ाई के में आगे कामयाबी हासिल की। उस बच्चे ने खेलों को अपना टारगेट बनाया, उद्देश्य बनाया, रास्ता बनाया और उस पर चलकर आज आप सबके सामने गोल्ड मेडल लेकर वो बैठा है। तो मैं इन तीनों बच्चों के को बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि ये अपने कामयाबी के शिखर पर ऐसे ही चलते रहें, अपना मुकाम बनाते रहें और अपने पेरेंट्स का और अपने गुरुओं का हमेशा रिस्पेक्ट करते हुए ऐसे ही सर ऊंचा करें। इन तीनों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमा, जैसे आपने आज नीट में 4,99 रैंक प्राप्त किया है, आपने सिर्फ श्याम बाल वाटिका में बेसिक शिक्षा प्राप्त की, कैसा अनुभव रहा? सर मेरी जर्नी थी प्ले स्कूल से लेके अभी तक कि हमने मतलब प्ले स्कूल से मैंने स्कूल से स्टार्ट करा और जब मैं जूनियर था आई स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। लाइक मेरा बेस मैम ने बनाया, मेरे साथ सर भी थे स्टार्टिंग से, मैम भी थे, मेरे पुराने टीचर्स भी जो मेरे साथ अभी भी हैं, जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। मेरा बेस यहाँ से बना, स्टडीज को उन्होंने मैं प्रायोरिटाइज करा। ओनली स्टडी नहीं, उन्होंने मेरे को कल्चरल एक्टिविटीज जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उन्होंने मेरे को इन्होंने आगे पुश किया एंड टीचर्स ने मेरे को बहुत गाइड करा। आज जब मैं बाहर दिल्ली मूव करा स्टडीज के लिए, वहाँ पे टीचर ही मेरे फ्रेंड्स से, टीचर्स ने ही मेरे को सबसे ज्यादा गाइड करा। डिस्ट्रैक्शंस आती है बट टीचर्स ने ही मुझे हर जगह संभाला। बीट मैं जब 10th में था, 9th में था और जब क्लास 11 और 12 में भी गया, हमने जस्ट क्या करा, जो हमारे टीचर्स ने बताया हमने उसको फॉलो करा, हमने उन गाइडलाइंस को प्राप्त किया। लेकिन जो हमारा एक्चुअल जो स्ट्रगल था टीचर्स ने हमसे ज्यादा करा। टीचर्स भी हमारे साथ रहते थे, हमें प्रॉपर सिखाते थे, 1.5 2 घंटे के हमारे लेक्चर कंटिन्यूसली हमारे नीट के टाइम पे हमारे वो लेते थे। इतने सारे डाउट्स को हमारे सोल्व करना, वो भी लाइक
स्ट्रगल होता है उनका भी, वो भी परेशान होते इतने सारे बच्चों से डाउट लेके, बट उन्होंने हमारे साथ कोप अप करा, हमारे हर डाउट्स को क्लियर करा, हमारा एक बेस बनाया, हमें प्रॉपर स्टडीज दी और हमारे फ्रेंड भी बने। इवन एक प्रॉपर टीचर है हमारे लिए, हमारे फ्रेंड से ज्यादा हमारे हमारे प्रॉपर फैमिली हमारे टीचर थे। लाइक मेन जो हमारा रोल रहा हमारी इस जर्नी में हमारे टीचर्स का रहा, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसका रहा। एंड जो बाकी जो मैं बताना चाहूंगा, बुक्स के अलावा हमें हमारे माइंड पे भी हमने काम करा थोड़ा सा, कि बुक्स तो हमें सिर्फ बताती है, नॉलेज देती है, बट हमारे माइंड ही हमें लाइक एग्जाम्स में हमें क्रैक करवाते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी कितने हैं। जो एग्जाम्स होते हैं नीट और जेई और यूपीएससी, टाइम मैनेजमेंट और इन सब पे ही डिपेंड करता है आपकी कितनी एक्यूरेसी है। सो इस बार का नीट तो वैसे भी काफी डिफिकल्ट था, टाइम मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट था, बट द थिंग इज लाइक भगवत गीता जो हमें गाइड करती है, उससे मैंने अपनी कहते हेल्प ली, उससे उसने मुझे बहुत गाइड करा मेरी जर्नी में 2 साल में। तो उसकी विजडम ने मुझे बहुत हेल्प करा, मुझे पेशेंस आया उससे, मेरे को कामनेस आई। जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी का और स्टडीज का, उसने मेरे को संभाल के रखा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे मेरे रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना, मुझे मेरे एक्शन पे फोकस करना है। सो इस वजह से मेरी एंग्जाइटी भी मेरी दूर रहती थी और मैं अपने वर्क पे फोकस कर पाता था। इट वॉज ऑल, डिस्ट्रैक्शन से होती है लेकिन टीचर्स हमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं उस टाइम पीरियड पे। हमें खुद को भी थोड़ा संभालना पड़ता है, एवरीथिंग इज ईजी इफ यू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे से आपने श्री राम बालवाटिका में भी वो बेसिक शिक्षा प्राप्त की थी, कौन सी क्लास से शुरू की थी और कैसा टीचर से? ये स्कूल जब मॉडल टाउन में स्टार्ट हुआ था तो मैं प्ले क्लास से लेके जब तक स्कूल कैनाल रोड पे था, तो 5th क्लास तक मैंने यहीं से प्रॉपर पास आउट करा। लाइक मैंने प्रॉपर यहीं से पास आउट करा जब तक स्कूल हमारा था यहाँ पे, यहीं से मेरे को फेवल मिली है, तो मेरा बेस प्रॉपर यहीं से बना है। जैसे बच्चों को क्या कहना चाहो जो स्कूलों में पढ़ते हैं या आपके साथ जैसा बनना? मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा, जो बेस है यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा बनाते हैं, एंड माय डायरेक्टर सर मिस्टर कृष्ण और माय प्रिंसिपल मैम बहुत ही डेडिकेटेड है हमारे बच्चों के लिए, एंड प्रॉपर वो काम करते हैं हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। मैंने जो सर को बताया था, लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन मेनी सेशंस, लाइक बच्चों को भी गाइड करते हैं, उनके लिए बहुत केयर करते हैं सर, लाइक केयर बहुत करते हैं, डेडिकेशन बहुत है स्कूल की बच्चों के लिए। हाँ जी। दस जी आपने भी नेट क्वालिफाई किया है, आप श्री श्याम बालवाटिका स्कूल में पढ़ के गए थे, कैसा अनुभव रहा था ये स्कूल में पढ़ने के, कैसा उसका बेस बना आपको? पहले ये बताइए कौन सा रैंक प्राप्त किया आपने? ने 4826 रैंक प्राप्त किया नीट के अंदर, और बहुत अच्छा था, आसान था, नीट की जर्नी बहुत स्मूथ गई, आसानी से पढ़। कहाँ पे एडमिशन लेना चाहोगे? अभी मैं रोहतक पीजीआई में एडमिशन लेना चाहूंगा, और अभी मैंने काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया है और हो जाएगा, लगता है सही। हाँ, रैंक के हिसाब से आसानी से हो जाएगा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? स्कूल को ही, बहुत आसानी से, माता पिता को भी, गुरुओं को भी, सभी। कोई ऐसी बात जो आप बच्चों को कहना चाहें, मोटिवेट करना, प्रेरणादायक? बस यही है कि फोन से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि फोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के जमाने में, तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं है, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, कोई आउटपुट नहीं है। और स्टडी में या खेल में, किसी भी चीज में, इन दोनों में से किसी भी चीज में इससे करियर भी बनेगा, मजा भी आता है, मुझे तो मजा आता है, और मतलब और वो आगे जाके आपको कुछ आउटपुट देगा, समाज के लिए भी आप कुछ कर पाओगे और देश। कंसंट्रेशन कैसे बनाया आपने स्टडी? कंसंट्रेशन तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत अगर हम करते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, तो अगर हम बस शुरुआत करें और उसके बाद धीरे धीरे जब खुद ही अचीवमेंट्स होने लग जाते हैं, जब हम समय देते हैं किसी चीज को, तो अपने आप ही मन करता है कि उस और जाएं, हाँ हमें पढ़ना है, अच्छे और नंबर बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे। पहली बार में ही आपने नीट क्वालिफाइड किया है, तो ये लगता था आपको कि आप पहली बार में कर पाएंगे? मतलब हाँ, मुझे पसंद था बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा था नीट का एग्जाम दूंगा, और फिर जब पढ़ने लगा, अराउंड 25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। से आपने कौन सा रैंक प्राप्त किया? 4826। वो भी पहली बार में? हाँ। तो ये आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो कैसे वो अपने आप टारगेट अचीव करें? वो बस एक टारगेट सेट करें और उसकी तरफ जाएं, मतलब शुरुआत करें, शुरुआत करने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है और अपने आप हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क, एक कंटिन्यूटी बनानी है, बस रोज मतलब 12-12 घंटे नहीं पढ़ना, लेकिन
थोड़ा पढ़ें और कंटिन्यूसली पढ़ते रहें तो बड़ी आसानी से नीट क्रैक कर सकते हैं सर। तो ये थे हमारे 10+2 SSBB स्कूल के एग्जाम्स। और +2 में पहली ही बार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट क्वालिफाइड करना, वो भी इतने अच्छे रैंक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं दक्ष और मैं सत्यम और दक्ष को कहना चाहूंगा कि उन्होंने स्कूल का ही नाम नहीं, अपना नाम भी सार्थक किया है। दक्ष का मतलब है अपनी दक्षता को दिखाना, और लक्ष्य सत्यम का होता है सत्य, और सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यम ने ये दिखा दिया है कि सत्य के मार्ग पर चलकर हम कुछ भी पा सकते हैं, अंत में सत्यमेव जयते होती है। तो इन दोनों बच्चों को SSBB ग्रुप के डायरेक्टर की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और तीसरे हैं हमारे बच्चे लक्ष्यजीत, ये भी अपने नाम को सार्थक किया इन्होंने। कैसे? क्योंकि लक्ष्यजीत का काम होता है लक्ष्य को भेदना, जीतना। इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और गोल्ड मेडल शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो, जो हरियाणा के राज्य स्टेट लेवल के जो हमारे अभी गेम्स हुए थे ब्लॉक लेवल के, उसमें इसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो हमारे तीनों ही बच्चे अपने नाम को भी सार्थक किया है, लक्ष्य ने लक्ष्य को पाया है, दक्ष ने दक्षता को प्राप्त किया है, और सत्यम ने सत्य की जीत को सदैव सत्यमेव जयते को सार्थक किया है। मैं सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहूंगा कि SSBB ग्रुप आज इस मुकाम पे पहुंचा है। 2008 में एक नर्सरी क्लास प्ले स्कूल से हमारी इन बच्चों के साथ शुरुआत हुई और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। भविष्य में भी बच्चों के साथ ऐसे ही हम अपना रिजल्ट और अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। धन्यवाद आपका। SSBB का प्राइमरी एंड सीनियर दोनों ही रिजल्ट आज का आपके सामने है। SSBB प्ले स्कूल से शुरुआत करके SSBB श्री श्याम बाल वाटिका पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट दोनों आज आप सबके सामने बैठे हैं। तो SSBB की पूरी टीम, चाहे वो प्ले क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा हो, हर क्लास के बच्चे में अपने डेडिकेशन को लेके चल रही है, जिसका नतीजा आज आपके सामने। थैंक यू।